हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीडियम हिंदी। मेरा नाम है प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना होगा जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो पहला जो हमारा नंबर है वह है प्राकृतिक संख्या, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक नाम ही है जैसा कि प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि भगवान ने इसे दिया हो, तो इसलिए गिनती की जो बचपन से हम गिनती की संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं वही जो है उन्हीं को प्राकृतिक संख्या बोला गया है, यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 1 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक, वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इनको अगर 0 से शुरू किया जाए, यानी कि 0 से स्टार्ट किया जाए, तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर कहा गया है। तो आप देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या और होल नंबर में बस इतना ही फर्क है कि ये 0 से शुरू होता है और वो 1 से। और अगला जो हमारा है वो पूर्णांक, क्योंकि इसका नाम ही है पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। ये पूर्णांक ये होते हैं जो कि अंक तो होंगे और वो पूरे होंगे, आधा या फिर दशमलव में इस तरह करके नहीं होंगे। तो जो पूरे पूरे अंक होंगे उन्हीं को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में आप देख लीजिए, यहाँ पर 0 जो है हमारा बीच का पार्ट है और इसके आगे जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती जाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और आगे जाकर ये जो है वो अनंत का साइन है, यानी कि इन्फिनिटी का साइन है। और इसके 0 के पीछे आने पर ऋणात्मक संख्याएं जैसे कि -1, -2, -3 और आगे -इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक माइनस में भी जाती रहेंगी संख्याएं। तो इन संख्याओं के अलावा जो हमारे पास कुछ और संख्याएं हैं जो कि हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स भी बोला जाता है। नाम है इसका वास्तविक संख्या, यानी कि जो वास्तव में जो संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, वो संख्याएं। एक और संख्या होती है कम्प्लेक्स नंबर, जो कि जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं उनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो रेशनल नंबर आखिर हम बोलेंगे किसे? रेशनल नंबर उन संख्याओं को बोलेंगे जो कि P/Q के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे P और Q जो है वो क्या है? P और Q 2 पूर्णांक हैं। P और Q जो है 2 पूर्णांक हैं। और तीसरा चीज, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। P और Q 2 पूर्णांक हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उस ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और इरेशनल नंबर जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करे वो इरेशनल नंबर है। तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं 2/3, 1, 0, 4/5। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको जो एग्जांपल्स हैं वह हैं √2 या फिर पाई भी एक इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू लगभग इसको लगभग 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, हम लोग उसकी जगह पर रख देते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जो है पाई का वैल्यू लगभग 22/7 होता है। अगर ये एग्जैक्ट 22/7 होता तो फिर इसे तो हम रेशनल नंबर बोल देते, क्योंकि 22/7 तो फिर इस कैटेगरी को फॉलो करता है, क्योंकि P 22 जो है एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, जहाँ पर 7 यानी कि जो हर है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसे रेशनल होना चाहिए था। इसलिए पाई को जो हमने ये लगभग 22/7 के वैल्यू के बराबर किया है। अब हम वास्तविक संख्याएं तथा इन सभी संख्याओं को इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी
संख्याएं किस से कौन से बॉक्स में है। तो सबसे जो बड़ा बॉक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो वास्तविक संख्याओं का बॉक्स है, जिसे R से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स को R से डिनोट किया जाता है, इसलिए जो सबसे बड़ा बॉक्स है ये मैंने वास्तविक संख्याओं के लिए बनाया है। इसके बाद इसमें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के लिए ये बॉक्स है और अपरिमेय संख्याओं के लिए ये बॉक्स है। परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्याओं को P से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही हमारा जो पूर्णांक आता है, तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ये पूर्णांक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि -3, -1, 5, 0, 2 ये सभी पूर्णांक हैं। और पूर्णांक के अंदर ये आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण संख्या आती हैं, जिसमें से 108 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के बॉक्स के अंदर प्राकृतिक संख्या आती है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 एक प्राकृतिक संख्या है, 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 99 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या को w से, होल नंबर जिसे w से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर q से डिनोट करते हैं। और पूर्णांकों को इंटीजर यानी i से डिनोट करते हैं। तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। परिमेय संख्या 7/2 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है। p/q, जहाँ पे p एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, यानी कि 7 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। और जो हमारा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। ये 1/3, 1 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या है और 15/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या के जो रूल है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, उसे आप ध्यान में रखिएगा कि जो p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो बॉक्स है हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर, जिसे p से डिनोट किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि पाई जो हमारा है वो एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। √13 ये भी एक अपरिमेय संख्या है और √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये नंबर 3.1911911119 और इस तरह करके आगे बढ़ते जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। 9 के बाद यहाँ पे 4 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 1 आएगा। इस तरीके से ये संख्या अनंत तक चलती जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की संख्याओं को इरेशनल बोला जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसके मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि क्यों इस तरीके की संख्याओं को इरेशनल नंबर बोला जाता है। NCERT की किताब मेरे ख्याल से सभी के पास होंगी, तो आप उसमें थोड़ा देखिएगा कि इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या थ्योरी लिखा हुआ है शुरू के कुछ पेजों में। तो आप देखिएगा कि उसमें कुछ जो है वो बोरे बनाए गए हैं, मतलब कुछ थैलों के अंदर नंबर्स भरे गए हैं कि कौन से नंबर किसके अंतर्गत आते हैं। उनको आप थोड़ा देख के पढ़ लीजिएगा ताकि आपको वो हेल्पफुल होगा। प्रश्नावली 1.1 को हम देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जैसा कि हमने देखा था कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 यानी कि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि किसी भी जो हमारा नंबर है जैसे कि 2, 3, हम जानते हैं कि इसके बटे में 1 जो है वो छुपा होता है। इस प्रकार से 0 या फिर 0/1 हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो परिमेय संख्या की जो नियम है कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होने के लिए p और q p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए हमारा पे यहाँ पे p 0 है और q 1 है, तो p/q के फॉर्म में है। दूसरी बात कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो p 0 एक पूर्णांक है और q 1 भी एक पूर्णांक है। और तीसरा जो कंडीशन था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा
पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। और उसी में क्या बोलता है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, हमने इसे P/Q के रूप में लिखा भी है। और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने वो चीज़, पहला प्रश्न हमारा इन सभी बातों से हल हो गया। दूसरा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं के लिए, जैसा कि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए 6 परिमेय संख्याएं, इसलिए हमें 6 परिमेय संख्या, इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे दोनों ऊपर नीचे, अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करते हैं। तो इधर भी 7 से गुणा करते हैं और इधर भी 7 से गुणा करते हैं। तो इधर 7 से गुणा करने पर 21/7 और इधर 28/7। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको अगर आप कटाएंगे तो ये 3 होगा और इसे कटाने के बाद ये 4 होगा। यानी कि 3 को हमने इस तरीके से लिख दिया और 4 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के जो हर वो 7 हो गए। तो अब आप इन दोनों के बीच की संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से कि 21/7 के बाद हमारा जो पहला संख्या आएगा वो 22/7, दूसरा जो संख्या आएगा वो 23/7, तीसरा जो संख्या आएगा वो 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है। 3, जैसा कि हम इसे 3 के बराबर लिखेंगे और इसे 4 के बराबर। तो 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्याओं को निकाल दिया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें 6 से गुणा करना होगा इसके अंश और हर दोनों में। तो हमारा जो पहला संख्या है, इसके अंश और हर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 6/6 यानी कि 1, 6/6 जो है वो 1 है। वास्तव में 6/6 1 है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा नंबर है ये 4/5, इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 18/30 और यहाँ पे 24/30। अब आप देख सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं 3/5 और 4/5 के बीच।
क्योंकि 3/5 इसको आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा कटा के तो 3/5 आ जाएगा। इसको भी आप अगर कटाएंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। वास्तव में ये 3/5 लिखा हुआ है, वास्तव में ये 4/5 लिखा हुआ है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमने 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं निकाल दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो उसमें प्रश्न संख्या 4 का जो पहला है उसमें क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 मतलब ऐसे ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या ये पहला क्वेश्चन में बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि एक केवल 0 ही तो नहीं है प्राकृतिक संख्या में, बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा जो पहला कथन है वो सत्य है। और जो दूसरा कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप ही सोचिए, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि -1 -2 -1, क्या ये सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं? क्या -2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है? जी नहीं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 से शुरू होने वाली संख्याएं आती हैं। इसलिए ये जो दूसरा हमारा कथन है वो असत्य है। और हमारा जो तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या की एक आध एग्जाम्पल आप लीजिए। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल 2/3 या फिर 5/3, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या तो हमारा 0 से चालू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, इसमें ये कहाँ आता है? यानी कि हमारा जो तीसरा कथन है वो भी असत्य है। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्नावली 1.1 वो खत्म होता है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, आगे के प्रश्नावलियों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।